इस ब्लॉक के हमारे नेता, क्योंकि अभी हमारे सीनियर लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो आदेश ये हुआ है कि ब्लॉक के सीटों का ही संबोधन करना है। तो हमारे बहुत वर्षों पुराने साथी हमारे SP सिंह जी, सतेंद्र सिंह जी, हमारे संजय मिश्रा जी, जो हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, शिव दर्शन पासी जी, अर्जुन पासी जी, जो पिछली विधानसभा में आपके प्रत्याशी रहे, आपके सुख दुख में खड़े होने वाले, और हमारी किरण देवी जी, दिव्य सिंह जी, जो हमारे वृद्ध देववृद्ध, समझो देववृद्ध नहीं कह सकते, कोई नौजवान है, दिव्य सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, रफीक अहमद जी, इस्माइल जी, बबलू प्रधान जी, देशराज यादव जी, देवता पासी जी, रेंद्र मौर्य जी, सुदामा पासी जी, अजय द्विवेदी जी, दिनेश जी, वीरेंद्र साहू जी, और अब जिसका किसी का नाम नहीं हुआ तो आप इनको पकड़ लीजिए संजय कुमार में। तो मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ आप लोगों का, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी मीटिंगें करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे को ये जगह प्रदान की है, मेरे को एक MP बनाया है, उन नेताओं से, उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मैं ऐसे छोटी छोटी मीटिंगों में मिलूँ। तो मैं आप लोगों के साथ कोई नया नहीं हूँ। मैं 1983 में यहाँ पे आया था 22 साल की उम्र में, और आज 62-63वां साल चल रहा मेरे। तो इतने साल जितने मैंने अपने यहाँ पैदा हुआ वहाँ नहीं बिताए जितने साल हमने अमेठी में बोला। तो लेकिन कभी इच्छा नहीं रखी थी कि मैं कभी यहाँ से सांसद होऊंगा। तो मैं हमेशा सोचता था कि गांधी परिवार की सेवा करके एक आनंद मिलता था, लेकिन ये था कि जब कैरियर शुरू करेंगे तो ये करेंगे। लेकिन किस्मत का क्या लिखा है कोई नहीं जानता, कि गांधी परिवार ने मेरे को एक अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वो सीट मेरे को सौंपी, जो मेरे आदर्श राजीव गांधी जी की सीट थी। क्योंकि मैं राजनीति में हूँ तो पुराना, लेकिन मेरे आदर्श राजीव जी रहे हैं। कभी सोचते नहीं थे कि इस सीट पे तो चलो कर्म करते जाओ, बल्कि इसका कभी रखी नहीं थी। तो गांधी परिवार का ये हमेशा इतिहास रहा है, वो उनकी पार्टी नजर से कोई बचता नहीं। क्योंकि जिस तरह आप चाहते थे कि गांधी परिवार का कुछ सदस्य आपके बीच आए, तो मैं भी वही भावना मेरी थी कि मैं बहुत कोशिश किया मनाने की कि भाई आप लड़िए क्यों। आज भी मैं ये मानता हूँ ये सीट उनकी अमानत है, क्योंकि यहाँ बगल में अयोध्या है, एक इतिहास है कि एक भाई ने किस तरह कुर्बानी करके क्राउन रख के राज 14 साल किया। तो हम भी उसी का अनुसरण कर रहे हैं। हम एक क्राउन रख के ही, मैं अमानत तो नहीं की, मेरा नहीं है यहाँ पे कुछ भी, मैं तो एक कार्यकर्ता करके आपके बीच में रह के वैसे मैं खुश हूँ। तो क्योंकि देखो आपका 40 साल आपके बीच में रहा, अभी भी मेरे को एज ए सांसद मतलब बनाया आप लोगों ने, क्योंकि मेरे को कोई गुमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है कि 15 दिन के अंदर अमेठी की जनता ने मेरे को सांसद बनाया। 15 दिन में कोई आदमी इलेक्शन नहीं जीत सकता, मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि इलेक्शन का 40 साल का मेरा अनुभव है। लेकिन आपने मेरे इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ के लड़े और मेरे को कामयाबी यहाँ पे दिलाई। लेकिन मैं बस इतना ही कहता हूँ कि आपने मेरे को कामयाब किया, अब मेरा फर्ज है 5 साल आपकी सेवा करना। तो मैं आपको जो मेरे पास सीमित संसाधन है उसका मैं ज्यादा से ज्यादा उपयोग यहाँ की जनता के लिए करूँगा। ठीक है, मेरे से कई बार पूछते हैं कि ये सड़क टूटी हुई है, कि आप एक सांसद को 5 करोड़ निधि होती है, लेकिन मैं फिर पूछता हूँ कि क्या डबल इंजन की सरकार फेल हो गई क्या? ये विकास राज्य सरकार का काम है। हमारा काम है क्षेत्र की जनता को पार्लियामेंट की
उससे दहलीज तक लेके जाना, पाले के अंदर उठाना। अब आप देख लीजिए कि मैंने जब से बना हूँ तकरीबन हर सेशन के अंदर, अधिवेशन के हर उसके अंदर मैं रायबरेली की, अमेठी की बात रखी है। और चाहे मेरे को 30 सेकंड मिले पार्लियामेंट में बोलने के लिए, लेकिन उसके अंदर मैंने रायबरेली अमेठी की बात तो रखा। असर भी हुआ। अभी आपके यहाँ पे फुर्सतगंज अकेडमी है, 18 साल से यहाँ पे डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई थी। मेरे एक बार पार्लियामेंट में बोलने से डायरेक्टर की नियमित नियुक्ति हो गई और 25 करोड़ रुपए की ग्रांट भी उसको आ गई। तो अब आप कहोगे कि उसे हमको क्या फायदा, भैया उसका क्या क्यों नहीं फायदा है। चलो वहाँ पे क्योंकि पायलट की ट्रेनिंग होती है, पायलट बनते हैं लोग, लेकिन उसके आगे 200, 250, 300 लोग जो छोटे छोटे काम करते हैं, वहाँ के बाजार के अंदर जो दुकानों के ऊपर उनके एम्प्लॉइज का खर्च होता है, वो तो यहाँ की उसके लिए हो रहा है। तो वहाँ 200, 250 नौकरी हमारे बच्चों के लिए मिल रही है। अभी उसको बढ़ाने का भी काम चल रहा है। हवाई पट्टी उसकी बढ़ जाएगी तो हमारे यहाँ की जो कृषि उपज है वो एकदम उसके अंदर कार्गो मतलब वो होता है जो माल ढुलाई के जहाज होते हैं, तो माल ढुलाई के जहाज भी जब चलने लग जाएंगे तो यहाँ के क्षेत्र में उसका बहुत लाभ होगा। मैं हमेशा क्या हुआ भाई, बंद हो गया यार। तो नहीं तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, कोई ऐसा तो चल रहा है कि चल रहा है तो बोलो नहीं सर। तो मैं ये थोड़ा सा आपसे कहने आया हूँ कि आपको ये मत सोचिए कि आपने सांसद चुन के कोई गलती नहीं करी है। मैं कोशिश करूँगा कि 5 साल बाद भी आप कहो कि हमने ऐसा सांसद को चुना है जिस तक हमारी पहुँच न रही है। और मैं इसलिए कहता हूँ ये चीज़ कि ये चुनाव क्षेत्र अमेठी ये गांधी परिवार की अमानत है और मैं कोशिश करूँगा कि इन 5 सालों में उस अमानत में ख़यानत न करूँ। इसमें मेरे को आप लोगों का साथ चाहिए होगा। तो मैं